जय श्री निखिल महाकाल। आज मैं आपके सामने नींद के बारे में कुछ बताता हूं। आदमी बिस्तर पे जाके लेट तो जाता है, लेकिन क्या वह नींद ढंग से ले पा रहा है? तो आइए आज हम इस बात पे बात करते हैं। और कहा भी गया है कि आयुर्वेद में इसका उपचार भी है। रात रात भर जाग जाग कर, ये कहावत बहुत ही पुरानी हो गई है और सटीक भी है। पूरी रात निकल जाती है और जगते भी रहते हैं। क्या आपको पूरी नींद नहीं आती? क्या बीच बीच में नींद टूट जाती है? क्या इससे आप तनाव में रहते हैं? तो आपके लिए मैं कुछ आज बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा चैप्टर सदगुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वह मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। कहते हैं कि नींद ईश्वर की तरफ से मिला हुआ मनुष्य को वरदान है और श्रेष्ठ वरदान है। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो चार्ज करने का तरीका केवल और केवल मनुष्य का नींद है। अगर नींद प्रॉपर आ गई, शरीर स्वस्थ, संयत और आनंदपूर्ण बना रहता है। आज के मशीनी युग से पीड़ित व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो गया है। उसे नींद लाने के लिए कई प्रकार की गोलियां खानी पड़ती है और मैंने भी कई लोगों का समस्याओं को सुना है। उन्होंने भी यही मुझे बार बार कहा है कि गुरुदेव नींद नहीं आती, इसके लिए हम आधी या एक गोली जरूर लेते हैं, उसके बिना नींद नहीं आती। ये गलत है। रात रात भर जाकर करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। और सुबह जब उठते हैं तो हमारा शरीर कैसा रहेगा आप भी महसूस कर सकते हैं। शरीर भारी, दिमाग और आलस से पूरी तरह से घेर लेता है अगर नींद प्रॉपर नहीं आती तो। एक बहुत ही समय पहले की बात बता रहा हूं आपको। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एलिस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था कि अनिद्रा के 4 कारण उन्होंने उस पुस्तक में बताए थे। वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने पढ़ा भी, और वह सटीक भी निकले। उनके उपचार उन्होंने जो बताए वो बहुत ही अच्छे बताए और वह किताब बहुत ही पॉपुलर भी हुई थी। बेस्ट सेलर पुस्तक की श्रेणी भी आ गई थी। एक ही महीने में उसने बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और कहते हैं कि भारत में भी इस रोग ने अपने पैर फैला लिए हैं और ज्यादा फैले हुए हैं। जरूरत से ज्यादा ये बीमारी आज अनिद्रा की बहुत ज्यादा फैल गई है। सर्वेक्षण में पता लगता है कि 81% लोग अनिद्रा के शिकार अब तक हो चुके हैं, किसी न किसी कारण की वजह से, जिसका प्रभाव उनके शरीर पर, मस्तिष्क पर पड़ने लगा है। और कुछ समय के बाद निष्क्रिय होकर दुखी, चिड़चिड़े और परेशान रहने लग जाते हैं अनिद्रा वाले रोगी। तो डॉक्टर एलिस ने जो बताए हैं 4 अनिद्रा के कारण व प्रकार, मैं आज बताता हूं आपको। हाइपरलिक्सिया पहला, बहुत कच्ची नींद आना, इसके बारे में बताएगा। इर्निटार्डिया, लेटने के बाद बहुत देर में नींद आना। पायोसोप्मा, या नींद का बार बार टूटना और बुरे सपन आना। और चौथा बताया उन्होंने जो, वह बताया था टर्बुला, बुरे सपनों के कारण बार बार नींद का टूट जाना। अनिद्रा चाहे किसी भी प्रकार की हो, सबसे पहले तो उसे छुटकारा पाने का आवश्यक ही है। डॉक्टर एलिस के अनुसार बताता हूं मैं आपको, उन्होंने जो बताया उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था। सबसे पहले तो भ्रम मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। जो भ्रम आपने पाल लिए वह मस्तिष्क से आप बाहर निकाल दें।
सभी व्यक्तियों को 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। बताया भी गया है कि 6 से 8 घंटा तो नींद लेनी ही चाहिए जीवन में, डेली की। कई लोगों को तो काम से कारण 4 घंटे की नींद भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन वे 4 घंटे की नींद भी इतनी गहराई से लेते हैं कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है और चिंतित नहीं होते या नहीं के बराबर होते हैं गहरी नींद के कारण। तो गहरी नींद आप जरूर लें, 4 घंटे तो कम से कम गहरी नींद आनी ही चाहिए। ये ध्यानना भी व्यर्थ है कि अनिद्रा का प्रभाव से दिल के दौरे अथवा रक्त पर दबाव पड़ता है, ये निकाल दे मन से। अनिद्रा का रक्तचाप और हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है, ये हकीकत है। और अनिद्रा से आंखों के नीचे काले घेरे भी नहीं होते हैं। आपके मन से निकाल दें कि अनिद्रा से काले घेरे हमारी आंखों के नीचे हो जाएंगे, मन से निकाल दें आप। सदगुरुदेव भगवान ने वह बताया था हमें कि अगर हम शक्ति चक्र गोल घेरा सा बना होता है, गोल घेरा कागज के ऊपर बना लें और उसको लगातार त्राटक करें 10 मिनट 15 मिनट, तो उससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाती है। प्रैक्टिस करते करते आप 32 मिनट का त्राटक करिए तो यह बीमारी मिट सकती है। जो डॉक्टर एलिस थे, उन्होंने अनिद्रा के रोगियों को 4 तरीके बताए हैं जिनका पालन करने से वह इस रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वह कौन कौन से, वह मैं बताता हूं। नींद लाने का सबसे अच्छा उपाय है यौन पूर्णता। यौन पूर्णता, जो पूरी मस्ती से यौन आनंद लेने में समर्थ होते हैं, उन्हें नींद भी पूरी मस्ती के साथ आती है। जो आज के जमाने में भी यौन को अनैतिक, अधार्मिक या अश्लील मानते हैं, वे अपराध भावना से घिरे हुए रहते हैं और इसी वजह से वे जीवन के सर्वोच्च सुख नींद से वंचित रह जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सभी वैवाहिक जीवन है, आप वैवाहिक जीवन है सबका, उसी के अनुसार आप धर्म के अनुसार ये कार्य करें। नींद लाने का डॉक्टर ने जो दूसरा उपाय बताया था वह बताता हूं। दिन को नींद कभी भी नहीं लेनी चाहिए और न बार बार झपकी लेनी चाहिए। इससे वह दिन भर तो जबकि वह आलस्य के मूड में बने रहेगा और रात को नींद भी उखड़ी उखड़ी ले पाएगा। डॉक्टर के अनुसार जागने के समय भरपूर जागिए और सोने के समय भरपूर ही सोइए। डॉक्टर एलिस का तीसरा उपाय बताता हूं मैं आपको कि सोने से ऐन पहले कोई उबाऊ कार्य प्रारंभ ना करें, जैसे अप्रिय विषय की पढ़ाई या बुनाई का काम आदि। इससे जल्दी ही जवाएं पैदा होने लगेगी और जवाइयों से नींद तुरंत आपको आने लगेगी। ध्यान रहे, सोने से ठीक पहले कभी कोई दिलचस्प काम प्रारंभ ना करें, जैसे टीवी देखना या वीडियो देखना, मित्र को टेलीफोन ज्यादा करना, परनिंदा करना, गप्पे हाँकना, ये सब ना करें। बिस्तर के साथ अति संपर्क भी अनिद्रा का बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर का कहना माने तो बिस्तर की नींद का संबंध होना चाहिए, इसलिए बिस्तर पर उसी समय आप जाएं जब आपको गहरी नींद आ रही हो। कोई कार्य करे तो वह बिस्तर पर बैठ के ना करें, जैसे पढ़ना, लिखना, टेलीफोन से बात करना, कढ़ाई बुनाई आदि। इससे बिस्तर का संबंध उस व्यक्ति से नहीं हो पाता और वह नींद ढंग से नहीं ले पाता। इसलिए पूरी नींद और अनिद्रा से बचने के लिए यह आवश्यक है कि बिस्तर का नींद से संबंध बनाए रखें। आप जो ही बिस्तर पर जाएं तो ही आपको नींद आ जाए। बिस्तर से अति संपर्क के कारण शरीर को बिस्तर पर गिरने का रोमांच ही महसूस नहीं होता, जबकि सुखद नींद के लिए रोमांच का होना शरीर में आवश्यक है।
दिन के समय बिस्तर से ज्यादा दूरी बनाए रखिए, जिससे रात के समय आपको बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। यह प्रयोग सामान्य जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको सारे अपनी समस्या नींद संबंधित खत्म होती हुई नजर आएगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और भी कई ऐसी बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं, वह मैं बहुत ही जल्द आपको बताऊंगा। छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से कैसे हम अपनी समस्या को मिटा सकते हैं। जय श्री निकला महाकाल।